ये क्वेश्चन सिंपल लिफ्टिंग मशीन टॉपिक से है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो 10,000 न्यूटन का लोड है उसे लिफ्ट करने के लिए एफर्ट 300 न्यूटन के एफर्ट की आवश्यकता है और उस लिफ्टिंग मशीन की एफिशिएंसी 75% है। तो हमें कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो। इसके साथ ही हमें दिया है इफ द मशीन लिफ्ट 20,000 न्यूटन लोड बाय एन एफर्ट ऑफ 550 न्यूटन। फिर हमें एक और बार दिया है कि जो लोड है वो 20,000 न्यूटन है और उसके लिए एफर्ट कितना लग रहा है 550 न्यूटन। फाइंड द लॉ ऑफ मशीन, तो मशीन का नियम हमें स्थापित करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखा कि कितना न्यूटन हमें लोड लिफ्ट करना है। तो W हमें गिवन है 10,000, तो W इज इक्वल्स टू 10,000। फिर एफर्ट हमें दिया है 300 न्यूटन। इसके बाद हमें इफिशियंसी की वैल्यू दी है 75%, इसको हम लिख सकते हैं 0.75। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू होता है W बाय P, कितना लोड हमने लिफ्ट किया है डिवाइड बाय कितना एफर्ट उसके लिए लगाया है। तो 10,000 हमारा न्यूटन कितना था लोड था और 300 न्यूटन का हमारा क्या एफर्ट था। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आया 10,000 बटे 300। इसको सॉल्व किया तो आया 33.33। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी रेशियो। तो हम जानते हैं वेलोसिटी रेशियो के लिए एक रिलेशन जानते हैं कि जब इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया है वेलोसिटी रेशियो को इस तरफ लेके गए और इफिशियंसी को नीचे ले आए। तो हमारा फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बटे इफिशियंसी। अभी हमने निकाला है मैकेनिकल एडवांटेज जो कि है 33.33 और इफिशियंसी हमें दिया है 0.75। तो इसको सॉल्व किया तो आया हमारा 44.44। ये आ गया हमारा वेलोसिटी रेशियो। अब हमसे एक क्वेश्चन और लास्ट में पूछा है फाइंड द लॉ ऑफ मशीन। फाइंड द लॉ ऑफ मशीन, तो मशीन का नियम हमसे स्थापित करने के लिए बोल रहा है। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ मशीन क्या होता है P इज इक्वल्स टू mw प्लस सी, क्योंकि एफर्ट और लोड के बीच में एक रिलेशन को बताता है और ये होता है P इक्वल टू mw प्लस सी। अब हमारे पास में दो लोड और दो एफर्ट दिए हैं, उन्हें हमने नाम दे दिया W1 W2 P1 P2। तो W1 हमारा था जब 10,000 न्यूटन का लोड लिफ्ट करना था तो एफर्ट लगा 300 न्यूटन, और जब हमें 20,000 न्यूटन का लोड को लिफ्ट करना था तो एफर्ट दिया 550। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई P1 W1 और P2 W2 के फॉर्म में। P1 इक्वल टू MW1 प्लस सी, P2 इक्वल टू MW2 प्लस सी। वैल्यू रख दी हमने, P1 की जगह 300 रख दिया। इसी तरीके से इस P2 की जगह पे 550 रख दिया, W1 की जगह 10,000 रख दिया और W2 की जगह 20,000 रख दिया। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तब हमें पहली में से दूसरी को माइनस किया तो हमें m की वैल्यू मिली। m की वैल्यू आई हमारी 0.025। फिर हमने क्या किया, c की वैल्यू को निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी 300 इज इक्वल्स टू MW1 प्लस सी। तो m की जगह पे हमने रखा 0.025, W1 की जगह 10,000 प्लस सी। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में c की वैल्यू मिली हमें 50। इसको हमने P इक्वल टू MW प्लस सी में रख दिया तो हमें क्या इक्वेशन मिली मशीन की, P इक्वल टू MW1 प्लस सी। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो P को हमने y एक्सिस पे बताया है और W को हमने x एक्सिस पे बताया है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई।
सी की वैल्यू यहाँ पर हो गई हमारी 50, और ये हमारी इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन हो गई है P इक्वल टू 0.025 W, यहाँ पर आएगा W। कभी कभी क्वेश्चन में आगे और पूछता है, ये बताइए कि लोड हमें समथिंग मान लिया 5000 न्यूटन का लोड लिफ्ट करना है तो कितने एफर्ट की आवश्यकता होगी। इसको आपको मुझे करके बताना।